कहानी शुरू होती है जब सारे सीनियर्स अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं और अपने बारे में एक फॉर्म में लिख रहे होते हैं कि वो क्या क्या याद रखेंगे अपनी इस जर्नी के बारे में। तभी हम अपने चिंटू चूतिए अपने हीरो को देखते हैं जो अपनी फ़ोटो तो खिंचवा रहा होता है, पर साले चूतिए को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि वो क्या रिमेंबर करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ फन होता ही नहीं है। वो एकदम ही चूतिया किस्म का लोंडा होता है जिसने आज तक तो मुट्ठी भी नहीं मारी होती है। हमें साथ में पता चलता है कि इसको जेएनयू में एडमिशन भी मिल गया है, जहाँ पर ये पॉलिटिक्स पढ़ने जाएगा। अब वहाँ जाके ये उसामा बनेगा कि ओबामा, ये तो हम नहीं जानते, पर कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा। अगला सीन स्कूल की असेंबली का होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अपना चूतिया स्कूल का प्रेसिडेंट भी है। वहाँ पर इसने फंड्स इकट्ठा किए हैं कंबोडिया से एक चमन चूतिए इसी की तरह पढ़ाकू बच्चे को वहाँ बुलाने के लिए, जिसका नाम है चिंकी पांडे। चिंकी पांडे को पढ़ाने के लिए इन्होंने $25,000 इकट्ठा किए हैं। उसी का अनाउंसमेंट ये देता है, पर लेकिन सारे लोंडों को तो उसमें लोंडे की गाड़ मारने में ही इंटरेस्ट होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, जिनका नाम होता है मुंह में और ले लो। मुंह में ले लो के साथ बात करते करते ये देखता है कि इसके सारे क्लासमेट स्कूल बंक करके बीच पे घूमने जा रहे हैं। ये देख के इसकी गांड में भी खुजली होती है और ये कहता है कि चलो भाई हम लोग चलते हैं। इसमें मुंह में ले लो कहते हैं, नहीं भाई तुम ही ले लो, हमें मुंह में लेने का कोई शौक नहीं है। तो ये अकेले ही जाने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही ये बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठता है इसकी गांड चिढ़ जाती है, ये सोच के कि भाई अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ क्या होगा। फिर चिंटू स्कूल से वापस आ जाता है और घर वापस आके वो अपने डैड और मॉम के साथ बैठे उनके दोस्तों से मिलता है, जो कि उनसे पूछते हैं कि उसकी स्कॉलरशिप का क्या हुआ और उसको मुबारकबाद देते हैं कि उसका जेएनयू में एडमिशन हो गया है। तो उस पर वो कहता है कि धन्यवाद, और वो जेएनयू में एडमिशन के लिए अपने स्कॉलरशिप के लिए प्रैक्टिस करने जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये बाहर खड़े होकर अपने घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है उस स्पीच की जो इसने स्कॉलरशिप के लिए देनी थी। तभी ये बाहर देखता है कि वहां पर एक ही बहुत ही सुंदर मियां खलीफा और सनी लियोनी से भी ज्यादा सेक्सी काया चूत नाम की एक लड़की वहां पर घूम रही होती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होती है। उसकी काया की चूत के चक्कर में ये बावला हो जाता है। इसको समझ नहीं आता ये क्या करे, इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और सांसें तेज हो जाती है। इसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, जैसे मुंह में लेनो ने इसके मुंह में दे दिया हो। फिर ये तुरंत ऊपर अपने रूम में जाता है और फोन पे अपने दोस्त मुंह में को बताने लगता है कि उसके बगल में एक तनाका माल आया है, जिस पे उसका दोस्त फोन देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने उसको बजाने का सोचा? तो वो कहता है नहीं भाई, सिर्फ तुम ही सो सकते हो ऐसा, अभी तो मेरे को तो वो सिर्फ दिखी ही है, इतने में मैं क्या ही बजा लूं उसे। फिर बात पे फोन पे बात करते करते उसकी नजर एकदम से खिड़की पे पड़ती है, जहाँ पर काया चूत ऑलरेडी खड़ी हुई थी। काया चूत को देख के इसकी नुन्नी ठठठा जाती है, क्योंकि वो वहां पर अपने कपड़े बदलने लगती है। जैसे ही वो अपने कपड़े बदल रही होती है, ये भी चुप चुप के उसको देखता रहता है। बार बार इसका दोस्त उसको फोन करता है और ये फोन काटता रहता है, क्योंकि इसका ध्यान अब अपनी पैंट के अंदर था, दिमाग से तो अब ये सोच ही नहीं रहा था। इतने में ये मुठ मार पाता है, इतने में काया चूत इसको पलट के देख लेती है और अब इसकी गांड फट जाती है और ये एकदम से दीवार के पीछे छुप जाता है। हिम्मत करने के बाद खिड़की से झांक के वापस देखता है तो देखता है लाइट बुझी हुई है और काया चूत उसके घर में उसकी काया पलटने के लिए आ रही है। तो जैसे ही वो उसको नीचे आते देखता है तो ये समझ जाता है आज तो इसकी गांड फटी, आज इसके पिताजी और माताजी इसके पिछवाड़े में सरिया देंगे और इसके मुंह से निकाल देंगे। खैर, पर इसके बाप जब आवाज देते हैं तो ये अपनी फटी हुई गांड लेके नीचे उतरने लगता है। तो ये वहां देखता है कि काया चूस इसकी माँ बाप के साथ खड़ी होती है। तभी वहां पर एकदम से सीन पलट जाता है, क्योंकि इसकी माँ कहती है कि ये तो अपनी सविता भाभी के यहाँ सामने रहने आई है, जो कि 2-3 हफ्तों के लिए जीबी रोड पे काम करने गई है, तो क्या तुम इसको शहर दिखा दोगे? ये सुन के चिंटू के मन में लड्डू फूटता है। वो कहता है जिस लड़की को मैंने अभी नंगा देखा था, मुझे लगा ये शिकायत करने आई होगी मेरी, भैया तो मेरे साथ घूमना जाना चाहती है। ये सोच के इसके मन में लड्डू फूटता है और तुरंत ही हाँ कर देता है और खुशी खुशी उसके साथ जाने लगता है। गाड़ी में बैठता है और उसको रोड के रास्ता बताने लगता है। तभी अपनी काया चूस को गुस्सा आता है और वो गाड़ी कोने में रोक देती है
और उससे पूछती है ये जो हुआ इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, क्या तुम्हें पसंद आया जो तुमने देखा। इसमें चिंटू की एकदम फट जाती है। वो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, फिर एकदम से घबरा के कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। वो माफी मांगने लगता है। इतने में काया चूस कहाँ मानने वाली थी। वो उससे कहती है अगर तुमने मेरी चिकनी चिकनी देखी है तो मैं तुम्हारा खड़ा खड़ा देखना चाहूंगी। और उससे कहती है यहीं पर स्ट्रिप करो। इस पे चिंटू कहता है नहीं नहीं मैं तो यहाँ स्ट्रिप नहीं कर सकता। पर लेकिन काया चूस अब कहाँ मानने वाली थी। इसके लिए चिंटू गाड़ी से उतर के सही में स्ट्रिप करने लगता है। तो अभी वो अपनी चड्डी नहीं उतार रहा होता है तो ये हॉर्न बजा बजा के उसकी चड्डी भी उतरवा देती है। तो जैसे ही ये अपनी चड्डी उतारता है वैसे ही काया चूस तेजी से गाड़ी भगाते हुए आती है और उसकी चड्डी लेके भाग जाती है। जहाँ पर अपने चिंटू को नुन्नू पे रबड़ चलाना चाहिए था, वहां पर वो रबड़ का टायर बांध के अपना गाड़ा पिछवाड़ा लगा के भाग रहा होता है अपने घर की तरफ। पीछे से काया चूस आती है, उसे गाड़ी में बैठने की अनुमति देती है। इस पे वो बहुत देर इसकी मौज लेती है और आखिरी में बिठा ही लेती है। फिर ये दोनों वहां से एक कैफे जाते हैं जहां पर ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। वहां पर काया चूस इसको बताती है कि इसने अपना पुराना काम छोड़ दिया है और अपने पुराने काम के बारे में तो कुछ खास नहीं बताती, ना ही अपना चिंटू उससे कुछ पूछता है। पर बातों बातों में इसको पता चल जाता है कि चिंटू की लाइफ एकदम लुल है। इसने आज तक जीवन में कोई भी मौज नहीं की है, कोई भी कर्म कांड नहीं किए हैं। चूस इसको एक लड़की की फोटो बना के देती है तो कहती है इस जैसी सुंदर लड़की की तुम्हें जरूरत है जो कि तुम्हें हंसाए और खुश रखे और जिसके साथ तुम थोड़े मजे मार सको, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें मजे की बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कि काया चूस उसके स्कूल में आई होती है। स्कूल के बाहर खड़े होकर वो उसको बुलाती है। जहां ये अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है वैसे ही वहां खिड़की से उसको देखता है और इसके भी मन में लड्डू फिर से फूट जाता है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे अपनी क्लास बंक करके उसके साथ घूमने निकल जाता है और पुलिस वाला जो आगे रोकने के लिए खड़ा होता है उससे भी बच के ये लोग निकल लेते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों आपस में खूब सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ गाने वाने सुनते हैं, खूब घूमने जाते हैं, कहीं सनसेट के नीचे बैठे होते हैं। इन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी तक कोई चुम्मा चाटी नहीं हुई होती है तो लोंडे खुश मत हो, अभी दोस्ती ही है। फिर काया चूस की गांड में एक दिन बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, उसकी चूच चचड़ाने लगती है और वो कहती है चलो आओ कहीं घूमने चलें, एकदम मस्ती करने। तो ये उसको अपने इसी के प्रिंसिपल के घर, जिसका नाम लोड़ू ललित है, लोड़ू ललित के घर ये लोग नहाने के लिए पहुंच जाते हैं उसके पूल में, जबकि लोड़ू ललित घर पे नहीं होता है। तो जब ये पानी में डुबकी लगा के अंदर नहा ही रहे होते हैं, सीन बन ही रहा होता है कि इतनी देर में लोड़ू ललित अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और जैसे ही वो खिड़की की तरफ बाहर झाँक के देखता है ये दोनों नंगे गीले वहीं से भागने लगते हैं और भाग के सीधे ये लोग अपने दोस्तों के घर जाते हैं मुंह में ले लो के यहाँ। चूस को देख के मुंह में ले लो का मुंह तो ऐसे खुले रह जाते हैं कि जैसे उन्होंने सही में मुंह में ले लिया हो। फिर ये लोग वहां से एक पार्टी के लिए निकलते हैं जो कि इन्हीं के कॉलेज के सीनियर्स ने रखी होती है। तो जब ये वहां पार्टी में पहुंचते हैं तो सारी लड़कियों की काया चूस को देख के एकदम लटक जाती है, एकदम सड़ जाती है और लोंडों के औजार बाहर हिलने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि इनका एक दोस्त कलाकांडी वहां पर होता है जो कि स्कूल का बहुत बड़ा स्टड होता है। वो आके अपने काया चूस को अप्रोच करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर लेकिन ये अपने चिंटू से देखा कहाँ जा रहा था। अभी चिंटू वहां पर आता है और काया चूस को चुम्मी देता है और ये दोनों एक दूसरे की थूक को काफी देर तक चाटते रहते हैं और हम देखते हैं कि कैसे थूक को चाटने से इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुंह में ले लो उसको एक वीडियो दिखाने के लिए अंदर लेके जाता है चिंटू को। चिंटू उस वीडियो को देख के काफी निराश होता है क्योंकि उसमें काया चूस होती है। काया चूस एक अडल्ट फिल्म स्टार होती है, उसको नहीं मालूम था और वहां पर उसको एक्टिंग करता देख इसकी एकदम लाल हो जाती है। ये गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने दोस्त को भला बुला करके जाने लगता है। इतने में उसका दोस्त इसको समझाता है कि भाई पटक के ले ले, यही मौका है, इसको किसी होटल में ले जा ओयो के और वहां पर ले जाके पटक के दे जो कि कपल फ्रेंडली हो और वो अपना है। पर लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता और अपने दोस्त से लड़के घर को चला जाता है। जैसे ये घर पे पहुंचता है ये वहां पर आके देखता है कि काया चूस तो इसके माँ बाप के साथ बैठ के हंसी ठहा के कर रही होती है। ये देख के ये इसको उल्टे सीधे सीन इमेजिन करने लगता है कि कभी काया चूस इसकी माँ के साथ चुम्मा चाटी कर रही है, कभी इसके बाप का औजार चूस रही है। ये सब इमेजिन करते करते इसका दिमाग ठनक जाता है और ये ठान लेता है कि आज तो ये काया चूस की लेके ही जाएगा। तो रात को एक सस्ते से पहाड़गंज के ओयो में इसको लेके जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही अपनी काया चूस समझ जाती है कि इसके इरादे क्या हैं।
काया चूस को चिंटू के इरादे देख बहुत बुरा लगता है और वे उसके सामने बेड पे चढ़ के पॉर्न स्टार की एक्टिंग करने लगती है, उल्टे सीधे मूव करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। काफ़ी इसको सेड्यूसिंग सीन देने लगती है। इतने में चिंटू उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उस पर वो जवाब देती है, भोसड़ी के तू मुझे यहाँ लाया ही इसलिए था क्योंकि तेरे अब पैंट में जो हवस भरी पड़ी है, तुझे अपना औजार मेरे अंदर हल्का करना है। ये कह के उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार दिखा था, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ थी, पर लेकिन अब तो तुम्हारी पैंट में मुझे हवस दिख रही है। इसलिए कह के वो वहाँ से जाने लगती है। इसमें चिंटू उसको मनाने की कोशिश करता है पर वो मानती नहीं है, उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब इन दोनों के ब्रेकअप के बाद अब तक चिंटू बहुत उदास और अपने राश घूमने लगता है, पर लेकिन वो अपने नुन्नू को पे हिम्मत चढ़ा के एकदम से उसको मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है, ये उसको अपनी दिल की बात कह ही रहा होता है कि वह तो देखता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि उसकी फिल्म का प्रोड्यूसर भी था और अब उसका दोस्त है, वो भी वहां पर होता है, जो कि देखने में बहुत ही हैंडसम और सेक्सी होता है, जो कि एकदम स्टड लोंडो की तरह होता है। वो उसके साथ बाहर आता है और उसको समझाता है कि भाई देख, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मेरा नाम है फंटियाबाज। वो इतना बोलता है और उससे हाथ मिलाता है। फिर उसके बाद फंटियाबाज चिंटू से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे। इस पे चिंटू कहता है, हाँ मैं चलूंगा। फिर ये लोग घूमने के लिए एक स्ट्रिप क्लब पे जाते हैं, जहाँ पर चिंटू अपनी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे अडल्ट मूव्स ऐसे करने लगता है। उसके सामने सिगार पीता है, बहुत ही हंग दिखने की कोशिश करता है, पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था अपनी चमेली के ऊपर, क्योंकि चमेली को तो अब चिकनी हो गई थी। उसको भी वापस जाना था अपने अडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इसको वहाँ पर कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं था, पर चिंटू अपनी कोशिश करता रहता है। इतने में ही उसके पापा के दोस्त उसको वहाँ पर दिख जाते हैं, जिसको देख के फंटियाबाज कहता है कि ये लड़के का पहला टाइम है, क्या तुम इसको लैप डांस नहीं कराओगे। तो उसके पापा के दोस्त इसको लैप डांस कराने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर लैप डांस करते करते उसके पापा के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारे स्कॉलरशिप का क्या हुआ। खैर उनका ध्यान दोनों का तो लैप डांस पे था, तो कोई खास बात हो नहीं पाती है। अगले दिन इन सब के बारे में ये अपने दोस्तों को बताता है, तो इसके दोस्तों को ये नहीं पड़ी होती है कि काया चूत उससे अब कुछ भी प्यार नहीं करती, बल्कि उनको लैप डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आखिर दोस्त होते ही इतने कमीने हैं। हम देखते हैं जैसे ही चिंटू अपने दोनों दोस्त मुंह में लेलो के साथ बाहर आ रहा होता है, उस समय उनको फंटियाबाज बाहर दिखता है, जो कि चिंकी मिंकी और टिंकी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो चिंकी मिंकी टिंकी भी उस लौंडे के साथ खूब फ्लर्ट कर रही होती है। वो उनका तो बस चले तो अभी अपना खोल के सब कुछ उसको दे दे। ये देख के ये लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। खैर उसके बाद फंटियाबाज इन तीनों को घुमाने के लिए लेके जाता है। घूमने के बाद ये लोग सीधे बैंक जाते हैं। बैंक में जहाँ पर इसने उसको चिंकी पांडे को बुलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया होता है, उसके बारे में सब कुछ बता देता है। वहाँ देखता है कि एक वहाँ की क्लर्क के साथ भी फंटियाबाज खूब फ्लर्ट कर रहा है। ये देख के वो बहुत हैरान होता है कि इतना बड़ा स्टड ये कैसे है। खैर आगे बढ़ते हैं तो ये वहाँ पर क्लर्क को उससे ये कह के कि ये हमारे स्टूडेंट एडवाइजर है। ये सुन के क्लर्क और भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो भी इंप्रेस हो जाती है। फिर चिंटू वहाँ से वापस अपने स्कूल चला जाता है और फंटियाबाज अपने घर। चिंटू जब स्कूल से वापस आ रहा होता है मुट्ठी मार के, वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसकी छोकरी और फंटियाबाज दोनों जा रहे हैं मुंबई। काया चूस वापस से अडल्ट मूवी में काम करने के लिए मुंबई जा रही होती है। ये देख के चिंटू बहुत परेशान होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर काया चूस उसे समझाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब चिंटू बहुत उदास था और स्कूल में अपने दोस्तों को इसके बारे में सब बताता है, जहाँ पर ये तीनों प्लान बनाते हैं मुंबई जाके इसको बना के वापस लाने के लिए। ये लोग एक जगह ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर अडल्ट मूवी का प्रीमियर चल रहा होता है। वहाँ पर ये जाके देखते हैं कि जो अपनी काया चूस है वो ऐसे अपने फोटो शूट करा रही है। ये देख के वहीं पर अपना चिंटू उसको बनाने की कोशिश करता है, पर वो सनक के स्टेज से उतर जाती है। आपका काम को खराब होता देख फंटियाबाज बहुत नाराज होता है। खैर उसी समय एंट्री होती है एक को कैरेक्टर की, जिसका नाम है गगनचुंबी लन। गगनचुंबी चाहता है कि काया चूस उसके साथ काम करे और खूब पैसे कमाए। वो उसको एक बड़ा स्टार बनाना चाहता है, पर लेकिन फंटियाबाज ऐसा नहीं चाहता कि उसकी लड़की कोई और लेके जाए। इसके लिए फंटियाबाज उससे बहस करने लगता है। वैसे ही फंटियाबाज की नज़र चिंटू पे पड़ती है और चिंटू को देख के
काया चूस उसे वहां से जाने के लिए मना करती है, कहती है वहां से चले जाओ, वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पर लेकिन चिंटू कहाँ मानने वाला था। तो इतनी देर में फंटियाबाज आता है, उसको समझाने लगता है, उसके गले पे हाथ रख के उसको अकेले में ले जाता है। अकेले में ले जाके उसको खूब समझाता है, एक आधा धक्का देता है, उसे मारने की भी धमकी देता है कि यहाँ से चला जाए क्योंकि उसका बिजनेस का खूब नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। पर चिंटू कहाँ मानने वाला था। चिंटू वापस बाहर आता है, वो काया चूस का हाथ पकड़ लेता है। काया चूस का हाथ पकड़ के उसको समझाता है कि ये सब ठुक लगाना और ये सब ठुकाई करना ये उसका काम नहीं है। वो तो एक्चुअल में एक अच्छी लड़की है और जो उसने उसके लिए पेंटिंग बनाई होती है कैफे में, उस पेंटिंग उसे देता है, कहता है ये तुम हो, ये और कोई नहीं सिर्फ तुम हो। कह के ये वहां से लौट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि काया चूस सब कुछ सारा काम छोड़ के इसके पास अपनी देने के लिए आ जाती है, क्योंकि ये उसके स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। आज चिंटू को बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच देनी होती है, इसके लिए काया चूस उसे स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल में ये बैठा पढ़ ही रहा होता है कि एकदम से देखता है कि फंटियाबाज बड़ी गुस्से से क्लास में आता है, इसका कॉलर पकड़ता है और उसे घसीट के बाहर ले जाता है। गाड़ी में बैठे हुए वो कलाकांडी और उसके कई दोस्त बकचोदी कर रहे होते हैं इसी की गाड़ी पे। उसे देख के फंटियाबाज को बहुत गुस्सा आता है, वो उनकी गाड़ का मार मार के गाड़ का गुड़गांव बना देता है और फिर चिंटू को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। चिंटू कहता है मुझे 6 बजे तक वापस आना है, इसलिए प्लीज मुझे जल्दी छोड़ देना, कहीं भी जा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन फंटियाबाज उसकी बात सुनने में कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो गुस्से में बहुत तेजी में गाड़ी भगाते हुए आगे ले जाता है और रास्ते में एक जगह रोक के उससे बोलता है कि उसका $30,000 का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई चिंटू को करनी पड़ेगी। अब इतना पैसा तो चिंटू के पास था नहीं, तो इस बात पे फंटियाबाज को बहुत गुस्सा आता है और ये दे धनाका उसको खूब पेलता है। चिंटू इतनी मार खाने के बाद एकदम पस्त हो जाता है, उसके नाक से और सर से खून निकलने लगता है। ये देख के फंटियाबाज को बहुत बुरा लगता है और ये उसको एक दवाई देता है और बताता है कि इससे सूजन कम हो जाएगी। चिंटू डर डर के वो दवाई ले लेता है। वो एक्चुअली दर्द की दवाई नहीं होती है बल्कि नशे की गोली होती है, जिसको लेने के बाद इसके अंदर की ठरक और बढ़ जाती है। खैर इस समय तो चिंटू को कुछ समझ नहीं आता है, चिंटू सिर्फ हल्के हल्के नशे में होता है। इतने में ये उसको समझाता है कि जो गगनचुंबी लंड है उसके यहाँ से ये लोग अगर इसको सोने का औजार चोरी करके दे दे तो ये खुशी खुशी इन लोग को छोड़ देगा और इसको इतना कह के अपने साथ उसके घर ले जाता है। जैसे ही ये लोग गगनचुंबी के घर पहुंचते हैं, फंटियाबाज कहता है कि वो घर पे नहीं है और चलो अंदर चल के अपने सोने के औजार को चोरी कर लेते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तुरंत फंटियाबाज बाहर आ जाता है और पुलिस को फोन करके इसकी शिकायत कर देता है। खैर डर के आगे जीत हो न हो और डर के आगे थरक जरूर है, ये सोच के अपना दोस्त आगे बढ़ता है। चिंटू जैसे ही आगे बढ़ता है ये देखता है कि वहां पर तो गगनचुंबी सो रहा है। गगनचुंबी को सोता देख तो इसकी थोड़ी बहुत फट जाती है, तो फिर भी ये हिम्मत करके अपने सोने के औजार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सोने के औजार को उठाता है तो गगनचुंबी का तोता इसके ऊपर चीखने लगता है और गगनचुंबी के कहने पे इस पर अटैक भी करता है और किसी तरह से ये औजार चुरा के भागने लगता है और चुरा के बाहर तक आ जाता है। बाहर आके देखता है कि फंटियाबाज ने उसको धोखा दे दिया है और बीच की उंगली दिखा दी है और सामने से किसी ने आंटी वाली पुलिस भी बुला ली है। ये देख के डर के मारे झाड़ियों में कूद जाता है। कूदने के बाद ये वहां पर छुप के अपने दोस्तों को फोन करता है, मुंह में ले लो, इसको अपनी गाड़ी पे लेने आते हैं और रास्ते में इनको काया चूस भी मिल जाती है। उसके बाद ये लोग तैयार होके स्पीच के लिए जाते हैं। स्पीच के लिए जैसे ये लोग पहुंचते हैं वहां पर तो इसकी हालत चिंटू की एकदम पस्त होती है। चिंटू एकदम नशे में होता है, अंदर पहुंच के उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, कभी किसी को किस करता है, कभी किसी के कॉलर खेलता है, कभी डांस करने लगता है, कभी आइसक्रीम खाने लगता है। एकदम अजीबोगरीब बिहेव कर रहा होता है क्योंकि इसका नशा चढ़ चुका होता है उस ड्रग्स का। खैर स्पीच तो ये ड्रग्स के नशे में सही से नहीं दे पाता है, पर लेकिन लड़की को तो जरूर इम्प्रेस कर ले जाता है अपनी स्पीच से। स्कॉलरशिप तो इसे नहीं मिलती, इसका सपना जरूर टूट जाता है पर दिल जरूर जुड़ जाता है। इसके बाद ये अगले दिन बैंक जाता है, वहां पर अपने पैसे निकालने जो कि इसने चिंकी पांडे के लिए इकट्ठा करके रखे होते हैं। वहां जाके इसको पता चलता है
कि फंटियाबाज तो सारे पैसे लेके वहाँ से फुर हो गया है। तो इस पे इसकी क्लर्क इस पे बहुत गुस्सा होती है और इसकी शिकायत करने की कहती है। पर ये इस क्लर्क को समझाता है कि देखो, मैंने भी तुम्हें उसके साथ लोंडाबाजी करते हुए देखा था, मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पैसे वापस ला के दे दूंगा। ये बोल के ये वहाँ से चला तो जाता है, पर इसके अंदर से फट रही होती है, इसको बहुत रोना आ रहा होता है। तो ये रोते बिलखते अपनी गीली गांड लेके अपनी प्यार के पास जाता है। वहाँ पर काया जूस इसको गले से लगाती है और इसको एक आइडिया देती है इसका पैसा वापस लाने का। तो इस पर चिंटू काया चूस को कहता है, तुमने तो ये सारे काम छोड़ दिए हैं, तो तुम ये काम क्यों करना चाह रही हो वापस? तो वो कहती है कि ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए और अपने चिंकी पांडे के लिए करना चाहूँगी। और ये कहते दिन ये लोग गगनचुंबी के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसका औजार सोने का लौटाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसको राजी कर लेते हैं इनके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। इस पे वो एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही चाहता था कि काया चूस उसके साथ काम करे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सारा आपस दोस्तों में प्लान बनाते हैं कि कैसे इस मूवी को शूट करेंगे। तो शूट करने के लिए अपनी प्रॉम को सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पर प्रॉम पे ये लोग किसी तरह छुपते छुपाते, हिलते हिलाते, ऊपर नीचे आगे पीछे करते करते मूवी को शूट कर लेते हैं। सीन शूट करने में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं, कई बार पकड़े जाने से बचते हैं, और फिर भी किसी तरह कर लेते हैं। फिर वहाँ से खुशी खुशी वापसी भी मार लेते हैं। जब ये वापसी से आ रहे होते हैं तो वहाँ पर अपने काया चूस और अपने चिंटू के बीच में घपाघप भी होता है। उस घपाघप में ये लोग काफ़ी एक दूसरे की थूके भी चाटते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं जब सुबह सुबह मुंह में ले लो का फ़ोन आता है अपने चिंटू को। वो उसको बताता है कि भाई टेप तो चोरी हो गया है। अब ये सुन के इसकी फट जाती है, पर इसको समझ आ जाता है चिंटू को कि किसने टेप चुराया होगा। तो ये जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ देखता है फंटियाबाज उस टेप के साथ इसके घर पे बैठा हुआ है और इसके प्रिंसिपल लोडू ललित तो उसके माँ बाप को उसने एक साथ डाइनिंग रूम में बिठाया होता है। वो उनसे बोलता है कि ये 1 मिनट 2 मिनट चिंटू के साथ अकेले में बात करना चाहता है। फिर ये चिंटू को ब्लैकमेल करता है फंटियाबाज कि तुम मेरे को 50% दो, वरना ये सारी टेप ये सबको दिखा देगा। तो चिंटू कहता है इसका 50% तो उसके दुश्मन का और 50% खुद चिंटू का है। तो इस बात पे ये दोनों के बीच में और बहसम बहसी होती है, पर आखिरी में फंटियाबाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गुस्से में सबको बुलाता है और टेप को VCR में लगा के चालू कर देता है। वो सोच रहा होता है कि इसमें तो ऊ आ वाले घपा वाली मूवी होगी, पर उसके अंदर तो सेक्स एजुकेशन की फिल्म निकलती है। अब उसका प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। उसकी मूवी सबको बहुत पसंद आती है, उसका आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। इससे देख के चिंटू के प्रिंसिपल और चिंटू के माँ बाप उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर ये हम आगे देखते हैं कि DVD खूब ज़्यादा सेल होती है और इससे ये लोग खूब पैसा कमाते हैं। तो जो चिंटू होता है वो चिंकी पांडे को भी अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुला लेता है और खुद भी जॉर्ज यहाँ पर अपने JNU में एडमिशन ले लेता है और अपनी पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने लगता है और खुशी खुशी अपनी जीवन अपनी प्यार के साथ काया चूस के साथ बिताने लगता है। अगर तुम्हें भी काया चूस के साथ कुछ मज़े करने हैं तो इस मूवी को तुरंत लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दबा के अपनी स्क्रीन तोड़ दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, पर लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करो। मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया वो नीचे कमेंट में लिखो। कुछ नया चाहते हो तो ये बताओ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें रोज़ ऐसी नई मूवीज़ चलती रहती हैं जो कि आप डायरेक्टली पूरी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको MX प्लेयर इंस्टॉल चाहिए और कुछ नहीं। धन्यवाद। चलो मैं अपनी काया चूस के पास जा रहा हूँ। काया दे दे मेरे को साया।